मुस्लिम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार मुस्लिम समाज क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के साथ है इस बार? बिल्कुल केजरीवाल जो है भ्रष्ट सरकार, इनका आप देख लीजिएगा, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। समाज साथ नहीं देगी, मुस्लिम समाज भी नहीं देगा, सब समझ गए। इन्होंने आज तक केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया। रोजगार झाड़ू लगा के रोजगार साफ कर दिया, झाड़ू लगा के पेंशनें साफ कर दी बुजुर्गों की, झाड़ू लगा के, ये सब झाड़ू लगाते फिर रहे हैं। ये कोई काम करने वाले नहीं है। इनको इनसे कह दो कि तो आप ही पेरिस चले जाओ, नाजिर अंसारी टिकट करा देंगे, आप चले जाइए पेरिस निकल जाइए और हम सबको प्यार मोहब्बत से रहने दीजिए और हम खुद अपना विकास कर लेंगे। ये विकास करने वाले नहीं है। केजरीवाल पार्टी जो है बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है और ना ही इनको संविधान आते हैं, ना इनको कानून आते हैं, ना इनको काम करना आता और सिर्फ अपमान करना आता है। पंजाब में चले गए, पहले दिल्ली के लोगों को बहलाया, दिल्ली को लोगों को बेवकूफ़ बनाया, फ्री की बात करी और कुछ दिया नहीं। बिजली की बात करी, बिजली के जो किराएदार लोग रहते हैं उनको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बिजली का बड़े बड़े बिल लोगों के आ रहे हैं और कह रहे हैं बिजली फ्री दे रहे हैं और खूब बड़ा घोटाला किया इन्होंने। ऐसी पानी की बात करते हैं कि पानी फ्री, अरे पानी काहे का फ्री, सीवर से टच सारा पानी आ रहा है और सारे लोग बीमार होकर के अस्पताल एडमिट हुए। और ये सिर्फ भ्रष्ट सरकार, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की सरकार है और ऐसी बेवकूफ़ बना के इन्होंने भोले भाले पंजाब को भी इन्होंने अपना लिया और पंजाब में जा कर के बैठ गए। आज देखिए अम्बेडकर साहब की कैसे तौहीन की, कैसे आदमी वहाँ सीढ़ी लगा करके, और बाबा अम्बेडकर साहब जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिनको पूरे भारत देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, पूरे भारत देश के लोग जो उनको प्यार करते हैं, ऐसे अम्बेडकर साहब की उन्होंने वहाँ तौहीन की। तो इनको मान सम्मान करना भी नहीं आता और इनको काम करना भी नहीं आता। अब के इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, उन्होंने मुझे रिपब्लिक पार्टी से उतारा, सीलमपुर विधानसभा से उतारा और उनके पास खूब बड़ा फंड है और उन्होंने कह दिया कि जो ये तार वगैरह सारे लटक रहे हैं इनको उतार करके नीचे अंडरग्राउंड कराइए। और जो हमारे सीलमपुर विधानसभा के बच्चे और वो का व्यापार कर रहे हैं और उन पे पैसा नहीं है तो उनको फंड दिलाने का काम करिए। और जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ और बच्चे हमारे घरों में बैठे हैं उनका सर्वे करके हम बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको लगवाने का काम करें। और अगर किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है बड़े, तो उसको हम सरकारी जॉब दिलाने का काम करें और विकास करने का हम काम करें। इसलिए हम उतरे हैं रिपब्लिक पार्टी, जो बाबा अंबेडकर साहब के उनके संविधान की पार्टी, हमारे रामदास अठावले जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्रीय मंत्री, ऐसे पार्टी से मैं आया हूँ। सीलमपुर विधानसभा को विकास करने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, आप तो मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार मुस्लिम समाज क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के साथ है इस बार? बिल्कुल केजरीवाल जो है भ्रष्ट सरकार, इनका आप देख लीजिएगा, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। समाज साथ नहीं देगी, मुस्लिम समाज भी नहीं देगा, सब समझ गए। इन पे फंड तो है नहीं और ये बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी कह रहे हैं 21 रुपये हम देंगे, अरे किसको कहाँ से दोगे, फंड कहाँ है, कहाँ से लाएंगे? ये सब भ्रष्ट सरकार है, बड़ी बेईमान सरकार है, बड़ी ख़राब सरकार है और हमारे युवा बच्चे, हमारी माँ बहनें सब इनको हराने वाली हैं। और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले जी की पार्टी, सारी सीटें आने वाली हैं और बढ़िया करके हम सरकार बनाएंगे। आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है, पर केजरीवाल जी तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार पार्टी की सरकार है। बड़े ईमानदार हैं, देख लीजिए, बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं बनाई अभी तक, गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाए, कितनी ईमानदार हैं। सारे शराब की दुकानें जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खोल दी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, कितने ईमानदार हैं। और भारत सरकार का सारा टैक्स खा गए और अपने आप कह रहे हैं कि हम बड़े ईमानदार। तो ईमानदार के हमारा ये सब, इन्होंने आज तक केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया। अब हमारे रामदास अठावले जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जिससे मैं आया हूँ, हम दिल्ली को चमकाने का काम करेंगे, दिल्ली का बच्चों को फंड दे करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इनको नौकरियों पर लगवाने का काम करेंगे, इनको सारी योजनाओं का काम करेंगे और मस्जिद, मंदिर, मदरसे, गुरुद्वारे सबको हम फंड देने का काम करेंगे। और पूरी विधानसभा में हम फंड लगवा करके सड़कें, नाली, ये सब लाइटें वगैरह, और जो ये गंद खाना हो रहा है, ज़रा एक बार कैमरा आप दिखा दीजिए, देखो कैसे ये तार हैं, ये सारे मैं तार उतरवा करके इसको अंडरग्राउंड करा दूंगा और सबको मजबूत विकास ला करके इनको मजबूत मुझे करना है। सीलमपुर विधानसभा को आज तक वो प्रत्याशी नहीं मिला, अब नाजिर अंसारी मिला है। मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख को 5वें नंबर का बटन दबाकर, और हमारे 4 पेड़ हैं
उसके नारियल के 4 पेड़ों पर बटन दबेगा और नाज़िर अंसारी को सब जिता के लाने वाले हैं और केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला अच्छा, युवाओं की जब बात आती है तो देखा जाता है कि लोग रोजगार की बात करते हैं, पर केजरीवाल जी की सरकार में देखा गया है कि पहले शराब सेवन का जो उम्र था वो 21 वर्ष था, अब उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी शराब के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? है। बिल्कुल, बड़ा हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ बड़ी परेशान, और जब इन्होंने शराब इस कदर बांट दी और शराब पी पी करके बच्चों ने आकर के घरों में परेशान किया हमारी माँ बहनों को, हमारी बच्चियों को, उनको कितना तकलीफ़ हुई। आज वही माँ बहनें हमारी इनको सबक सिखाएंगी और नारियल के 4 पेड़ों पर मोहर लगा करके नाज़िर अंसारी को जिताएंगी। इनका सुपड़ा साफ होगा, आप देखिएगा। बहुत इनको अब मौका आ गया है जनता को बदलने का, और आज तक इन लोगों ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ झाड़ू ले लेके टहलते हैं, पता नहीं किस तरह की झाड़ू है। रोज़गार, झाड़ू लगा के रोज़गार साफ़ कर दिया, झाड़ू लगा के पेंशनें साफ़ कर दी बुज़ुर्गों की, झाड़ू लगा के ये सब झाड़ू लगाते फिर रहे हैं। ये कोई काम करने वाले नहीं हैं, और काम करेंगे अब हम नाज़िर अंसारी प्रत्याशी सीलमपुर विधानसभा से। मैं बढ़िया करके काम करूंगा और खुशहाल बनाऊंगा सीलमपुर विधानसभा को। अच्छा, दिल्ली के अंदर कितना विकास हुआ है पिछले 10-11 वर्षों में केजरीवाल जी की सरकार में? देख लीजिए कितना बड़ा विकास है। लंदन पेरिस बनी, सीलमपुर और दिल्ली बड़ा, बहुत बड़ा पेरिस, सारे तार वगैरह लटक रहे हैं सब। देखिए कितना बुरा हाल, क्या गंद खाना मचा रखा है। ये पेरिस है ही। अरे पेरिस की बात करते हो, ये पेरिस में घूमते फिरते हैं और पेरिस की ये बात करते हैं। अरे हम तो गरीब लोग हैं भाई, हम प्यार मोहब्बत से, हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे लोग हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे गद्दारों को, बेईमानों को और बेशर्म लोगों को, इनसे कह दो कि तो आप ही पेरिस चले जाओ, नाज़िर अंसारी टिकट करा देंगे, आप चले जाइए पेरिस, निकल जाइए, और हम सबको प्यार मोहब्बत से रहने दीजिए और हम खुद अपना विकास कर लेंगे। ये विकास करने वाले नहीं हैं। अंसारी साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज आपका इस चुनाव में साथ देगा और आपकी बातों को मानेगा? बिल्कुल, मुस्लिम समाज बड़ा नज़रें उठा करके देख रहा है। वो ये देख रहा है कि ये लोग काम नहीं करते, ये सारे ढोंगी लोग हैं, ये बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, ये काम करने वाले लोग नहीं हैं। इनका, हमारा सीलमपुर विधानसभा नज़रें उठाकर देख रहा है कि कोई प्रत्याशी आए और हम इन लोगों को चेंज करें। आज अल्लाह ने, भगवान ने इनको मौका दिया है कि नाज़िर अंसारी, और मैंने एमए किया है, पढ़ा लिखा हूँ, 30 साल से मैं काम करता हूँ, तो मुझे यकीन है सीलमपुर विधानसभा की सारी हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब मुझे जिता करके लाएंगे। और सीलमपुर विधानसभा को फंडिंग की ज़रूरत है, वो हमारे रामदास अठावले जी वो फंड लगाएंगे, और डॉक्टर अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा, ये उनकी पार्टी है। तो हम सबको प्यार करते हैं और हम प्यार करते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ, सिर्फ मेरा एक ही मुद्दा है कि सीलमपुर विधानसभा जो पिछड़ गया है रोज़गार से, मैं रोज़गार से सबको मजबूत कर दूं, यही मेरा मुद्दा है। एक तरफ देखा जा रहा था कि पिछले 10 वर्षों से मौलानाओं को सैलरी दी जा रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार में, वो भी 17 महीने से अटकी पड़ी है। अब चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने कह दिया है कि ग्रंथियों को और पंडितों को हम 18-18 हज़ार रुपये देंगे। पर बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी पे कि वो चुनाव के हिसाब से अपना धर्म डिसाइड करते हैं और बदलते रहते हैं धर्म को। बिल्कुल बहरूपियाँ हैं, और हमारे जो मस्जिदों के इमाम हैं उनकी सारी सैलरियाँ रोक ली, और सैलरियाँ भी बेचारों की बड़ी कम सैलरियाँ हैं और उनकी सैलरियाँ रोक ली। ऐसे हमारे पंडित भाई हैं, उनका भी बुरा हाल कर दिया। लेकिन जब नाज़िर अंसारी आएगा, मैं वादा करता हूँ सीलमपुर विधानसभा की और दिल्ली की जनता से, रामदास अठावले जी से सारे इमामों की सैलरी बढ़वा दूंगा, और जो हमारे पंडित लोग भाई हमारे उनकी भी सैलरी मैं बढ़वा दूंगा। जो इन्होंने रोक रखी है उन सब से मैं फंडिंग करा दूंगा और सबको रोज़गार से मजबूत कर दूंगा। और जितने भी एनजीओज़ हैं हमारी, जितनी भी हमारे सीलमपुर विधानसभा की एनजीओज़ हैं और मंदिर, मस्जिद, मदरसे, सबको फंडिंग दिला करके मैं मजबूत कर दूंगा। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सीलमपुर की जनता या दिल्ली की जनता आपका साथ देगी केजरीवाल जी को छोड़कर? बिल्कुल, जनता चेंजिंग चाहती है, जनता परेशान हो गई है, जनता गरीबी से परेशान हो गई है, जनता हिंदू मुस्लिम करने से परेशान हो गई है, इन बहरूपियों से परेशान हो गई है, और कुछ नहीं कर रखा। इन्होंने दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया। अब आप देखिएगा 5 तारीख को बटन दबेगा नारियल के 4 पेड़ों पर, रिपब्लिक पार्टी पर, और रामदास अठावले जी का झंडा यहाँ सीलमपुर विधानसभा में लहराने वाला है।